नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल में। तो दोस्तों, आज की इस सेशन में हम आपके लिए एसएससी जीडी 2023-24 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। चलो दोस्तों, इसी के साथ हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि क्वेश्चन है हमारा, एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति किसका लक्ष्य था। तो बताओ कौन से आंदोलन का लक्ष्य था एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति करना। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है सविनय अवज्ञा आंदोलन का, गैर शासन आंदोलन का, खिलाफत आंदोलन का या असहयोग आंदोलन का। तो बताओ किसका था स्वराज की प्राप्ति करना। तो असहयोग आंदोलन का टारगेट था दोस्तों एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति करना। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है चौरा चौरी कांड के बाद, खेड़ा सत्याग्रह के बाद, नागपुर सत्याग्रह के बाद या एनी बेसेंट के कारण। तो कौन सा राइट होगा? तो ए राइट होगा, चौरा चौरी कांड के बाद। ध्यान में रखना, चौरा चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था और इसे अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। अगले क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या सिक्किम। तो कौन से राज्य का हिस्सा नहीं है? वो है उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। ए राइट होगा इसमें, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि इनमें से किस अभिलेख में भारतवर्ष नाम का जिक्र मिलता है। तो वह कौन सा अभिलेख है जिसमें भारतवर्ष नाम का जिक्र मिलता है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है भाब्रू अभिलेख, मोगा का ताम्रशिला लेख, इलाहाबाद अभिलेख या हाथी गुफा अभिलेख। तो राइट कौन सा होगा इसमें? भारतवर्ष का जिक्र कौन से अभिलेख में मिलता है? तो वो होगा दोस्तों आपका डी, हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है भारतवर्ष का जिक्र। इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है चंदहुदड़ो, कोट डिजिक, सोहगोरा या देसलपुर। तो बताइए इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है। तो हम सभी जानते हैं सी राइट होगा, सोहगोरा हड़प्पा स्थल नहीं है। सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि वह नदी घाटी जिसको भारत का रूर के नाम से भी पुकारा जाता है। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसमें? वह नदी घाटी कौन सी है जिसे भारत का रूर के नाम से भी पुकारा जाता है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर है गोदावरी, दामोदर, पेरियार या हुगली। तो कौन सा राइट होगा इसमें? तो इसमें ए राइट, सॉरी दोस्तों, इसमें बी राइट होगा, दामोदर नदी घाटी को पुकारा जाता है भारत के रूर के नाम से। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि वह संविधान संशोधन जिसके तहत जीएसटी पारित किया गया, गुड्स सर्विस टैक्स। तो ध्यान में रखना कौन सा राइट होगा इसमें? कौन से संविधान संशोधन के तहत जीएसटी पारित किया गया। ऑप्शन है हमारे 121वां संविधान संशोधन, 122वां, 123वां या इनमें से कोई नहीं। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया जीएसटी पारित? तो 122वां संविधान संशोधन था दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया। बताओ संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया था। ऑप्शन है हमारे 99वें संविधान संशोधन के द्वारा, 29वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा या इनमें से कोई नहीं।
तो कौन सा राइट होगा इसमें? तो इसमें सी राइट होगा आपका 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है केरल को, तेलंगाना को, तमिलनाडु को या आंध्र प्रदेश को। तो बताइए कि कौन सा राइट होगा। तो मंदिरों की पुण्य भूमि किसे कहा जाता है? तमिलनाडु को कहा जाता है। सी राइट होगा आपका इसमें। इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले बच्चों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। बताना है कि किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई? तो बताओ कौन सा राइट होगा इसमें? किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है मौलाना मोहम्मद अली, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या मौलाना हजरत मोहनी। तो कौन सा राइट होगा इसमें? किसने उठाई थी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग 1921 में? मौलाना हजरत मोहनी ने। डी राइट आंसर होगा इसमें आपका। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है तुर्की खलीफा, आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना या अब्दुल कलाम आजाद। तो कौन सा राइट होगा इसमें? तो ए राइट होगा। तुर्की खलीफा के अपमानित करने के विरोध में कौन सा आंदोलन चला था? खिलाफत आंदोलन। अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि 21 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते में निम्न में से कौन सी बात समाविष्ट नहीं थी? तो कौन सा राइट होगा इसमें? 31 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था दोस्तों, उसमें कौन सी बात समाविष्ट नहीं थी? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया जाएगा, सभी राजनीतिक बंदी मुक्त कर दिए जाएंगे, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेगी, वायसराय काउंसिल में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। तो आपको बताना है कौन सी बात समाविष्ट नहीं थी। तो इसमें सी राइट होगा। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेगी, ये बात उसमें समाविष्ट नहीं थी। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो बताइए 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक कौन थे? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी अच्युत पटवर्धन, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण और डी ऑप्शन है हमारा राम मनोहर लोहिया। तो बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? तो समाजवादी पार्टी के संयोजक कौन थे पटना में? वो थे जयप्रकाश नारायण। आपका कौन सा राइट होगा? सी राइट आंसर होगा इसमें। इसी कड़ी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बताइए निम्न में से कौन सा असत्य है? चारों कथन पढ़िए फिर बताइए कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन है हमारा यहाँ पर पहला, पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगती है। बी ऑप्शन, असम राज्य की सीमा भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगती है। सी ऑप्शन, उत्तराखंड राज्य की सीमा चीन और नेपाल से लगती है। और डी, मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है। तो कौन सा असत्य कथन है? तो इसमें आपका डी कथन असत्य है दोस्तों, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि संविधान में निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो कौन सी अनुसूची है दो जो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं? तो कौन सी है? वो है 10वीं अनुसूची। बी राइट आंसर होगा इसमें आपका। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि नर्मदा नदी पर निम्न में से कौन सा बांध है? नर्मदा नदी पे निम्न में से कौन सा बांध है?
ऑप्शन हमारे यहाँ पर है सरदार सरोवर बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध, रंजीत सागर बांध, या इनमें से कोई नहीं। तो नर्मदा नदी पे कौन सा बांध है? तो इसमें कौन सा राइट होगा? इसमें आपका ए राइट आंसर होगा, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना कि पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 तक चली थी में किस पर बल दिया गया था? या क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि पहली पंचवर्षीय योजना पर किस पर बल दिया गया था? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है कृषि की प्राथमिकता पर, उद्योग क्षेत्र की प्राथमिकता पर, कृषि और उद्योग पर, या सेवा क्षेत्र पर। तो पंचवर्षीय योजना जो पहली पंचवर्षीय योजना थी तो किस पे बल दिया गया? कृषि की प्राथमिकता के बल पर दिया गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि इंडियन नेशनल फ्लैग का डिजाइन किसने तैयार किया? इंडियन नेशनल फ्लैग का डिजाइन किसने तैयार किया? ऑप्शन है हमारे जवाहरलाल नेहरू, सौरभ कटारिया, पिंगली वेंकैया, या महात्मा गांधी। तो किसने तैयार किया इंडियन नेशनल फ्लैग का डिजाइन? वो किया पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन कौन सा होगा? सी राइट होगा आपका। इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना कि यदि भारत के राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहते हैं तो उन्हें त्यागपत्र के बारे में किसे सूचित करना होगा? तो बताओ कौन सा राइट होगा? हमारे ऑप्शन है यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के उपराष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, या इनमें से कोई नहीं। तो किसे सूचित करना होगा दोस्तों? तो वो होगा दोस्तों बी, भारत के उपराष्ट्रपति को। ध्यान में रखना, बी राइट आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? ए मेरे वतन के लोगों जरा हाथ में भर लो पानी, ये देशभक्ति गीत किसने लिखा है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, लता मंगेशकर, या कवि प्रदीप। तो किसने लिखा है ये कवि प्रदीप ने लिखा है। और गाया किसने है? तो गाया लता मंगेशकर ने है। ध्यान में रखना, लिखा किसने? कवि प्रदीप ने। और गायिका कौन है इसकी? लता मंगेशकर। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, आत्माराम पांडुरंग, या स्वामी विवेकानंद। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो कौन सा राइट होगा इसमें? तो इसमें आपका कौन सा होगा? सी राइट आंसर होगा, आत्माराम पांडुरंग ने की थी प्रार्थना समाज की स्थापना। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी, या यमुना नदी। तो कौन सी नदी पे बनाई गई थी? तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा? सी राइट होगा, दामोदर नदी पे बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है हमारे 13 मई 1992 में, 13 मई 1972 में, 13 मई 1900 सॉरी दोस्तों, पहला ऑप्शन है यहाँ पर 13 मई 1952 में, और दूसरा है 13 मई 1972 में, सी है हमारा 13 मई 1992 में, और डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा राइट होगा इसमें? तो राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को हुई थी, 1952 में हुई थी। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक इनमें से कौन से राज्य के अंदर उपस्थित है? तो बताइए कि लोकटक झील कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, या मिजोरम। तो कौन से राज्य में है? तो वो है आपके मणिपुर में। आपका बी राइट आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि सबरीमाला इनमें से कौन से प्रदेश में अवस्थित है?
सबरीमाला इनमें से कौन से प्रदेश में अब स्थित है दोस्तों? ऑप्शन हमारे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो सबरीमाला कौन से प्रदेश में है? तो वो है दोस्तों केरल में। आपका ए राइट आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो किसकी कमी से होता है अंधापन? विटामिन ए की कमी से अंधापन होता है। ध्यान में रखना। विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है? बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि इंडिया हाउस की स्थापना किसने और कहां पर की? इंडिया हाउस की स्थापना किसने और कहां पर की थी? ऑप्शन है हमारे दामोदर दास ने भारत में की थी, लॉर्ड कैनिंग ने अमेरिका में, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड में की थी, या इनमें से कोई नहीं। तो इंडिया हाउस की स्थापना किसने और कहां पर की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंग्लैंड में की थी। ये सी राइट होगा आपका। अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन 1924 ईस्वी कहां पर आयोजित हुआ था? तो 1924 में महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ था? यह क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे अहमदाबाद, वर्धा में, बेलगांव में या काकीनाडा में। तो कहां पर हुआ था दोस्तों? वो होता बेलगांव में। आपका सी राइट आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो कितने में था? 7 भागों में विभक्त था। अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन हमारे 25 वर्ष, 23 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष। तो क्या है दोस्तों? वो है 25 वर्ष। आपका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। बताइए भारत सरकार द्वारा नई खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? भारत सरकार द्वारा नई खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? ऑप्शन हमारे यहां पर है 1991 में, 1992 में, 1993 में या 1994 में। तो कब की गई? तो 1992 में की गई थी। बी राइट आंसर होगा आपका इसमें। अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन हमारे यहां पर है निर्वाचन आयोग द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा या राज्यसभा द्वारा। तो किसके द्वारा लिया जाता है? तो वो लिया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। बी राइट आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि वेद व्यास जी की माता का क्या नाम था? महर्षि वेद व्यास की माता का क्या नाम था? ऑप्शन हमारे यहां पर है गंगा, सरस्वती, सत्यवती या माद्री। तो महर्षि वेद व्यास की माता का क्या नाम था? वो था सत्यवती। सी राइट आंसर होगा इसमें आपका। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी कड़ी के साथ। आपको बताना है कि निम्न में से कौन बिना ताज का बादशाह कहलाता है? निम्न में से कौन बिना ताज का बादशाह कहलाता है? ऑप्शन हमारे यहां पर है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राजा राम मोहन राय। तो बताइए बिना ताज का बादशाह कौन कहलाता है? तो वो होगा सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन सी राइट होगा आपका। इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि निजी क्षेत्र में भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहां पर स्थापित हुआ? निजी क्षेत्र में भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहां पर आयोजित हुआ था? ऑप्शन हमारे यहां पर है भिलाई, दुर्गापुर, जमशेदपुर या राउरकेला। तो कहां पर हुआ? वो भिलाई में हुआ था। ए राइट आंसर होगा इसमें आपका। अगला क्वेश्चन करते हैं हम।
आपको बताना है कि भारत के क्राउन शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ पर की थी? भारत में क्राउन शासन की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ पर की थी? ऑप्शन हमारे यहाँ पर है नवाब के दरबार में, पंजाब के दरबार में, इलाहाबाद के दरबार में या मेरठ के दरबार में। तो कहां पर की थी? वो की थी इलाहाबाद दरबार में। ऑप्शन सी राइट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना किस वर्ष की गई? भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना किस वर्ष की गई? ऑप्शन है हमारे यहाँ पर 1940 में, 1990 में, 1956 में या 1952 में। तो किस वर्ष की गई? तो वो 1956 में की गई थी। सी राइट आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। आपको बताना है कि किसने कहा विदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता? तो किसने कहा था ये वाक्य? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, रामानंद स्वामी ने, स्वामी विवेकानंद ने या इनमें से कोई नहीं? तो ये वाक्य किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ए राइट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि निम्न में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? तो बताओ कौन सा राइट होगा? निम्न में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? ऑप्शन हमारे यहां पर है सोन, घाघरा, गंडक या कोसी। तो उत्तर वाहिनी नदी कौन सी है गंगा की? तो यह है सोन नदी। ए राइट होगा। इसी के साथ दोस्तों आज का हमारे ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करूंगा आप सभी को हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करना और दोस्तों के पास भी शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना। इसी साथ दोस्तों पिछले कुछ दिनों से हम आपके लिए रेगुलर वीडियो नहीं ला पा रहे हैं, उसके लिए हम आपसे सॉरी मांगते हैं, परंतु अब आपके लिए रेगुलर वीडियो हमारे चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगी दोस्तों। तो इस साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।